हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी एंड मैं रूपा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का ये सेशन हम कंप्लीटली डिवोट करने वाले हैं एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस के सिलेबस पर। जनरल अवेयरनेस से आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं ये। तो समवेयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज सिलेबस में समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि टॉपिक क्या है, आपको कितना प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंसेज एंड ऑल। तो आइए चलिए देखते हैं कि रेलवे ने जो टॉपिक्स आपके लिए चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, मेंशन किए हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, जहां पर इंडियन लिटरेचर आपको कवर करना है। इंडियन लिटरेचर में इंडिया के वेद होते हैं, पुराण होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इसमें आपके डांस हो गए, आपकी कल्चर हो गई हर स्टेट की, इंडिया का जो भी कल्चर है उसके डांस फॉर्म्स हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट में क्या चीजें हैं, पहले क्या हुआ करती थी, रोड ट्रांसपोर्ट में पहले क्या था, अब क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें हम तो फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि स्वच्छ भारत प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इन सारी स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखें तो यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफएओ की बात करूं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे हम कि फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इस पॉइंट को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर बार ऐसा होता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें, हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अदर बिजनेस पर्सनालिटीज की बात करें, सेम विद द वर्ल्ड एज वेल। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज होते हैं जो करंट न्यूज में रहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको हमेशा अपडेटेड रहनी है और उसके लिए आप करंट अफेयर्स को फोकस कीजिएगा, तो यहाँ आपको मदद मिलेगी उससे। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि जो एक्सरसाइजेस होते हैं, समझौते होते हैं, एमओयूज होते हैं, वो सारी चीजें इवेंट्स में आती हैं नेशनल। तो आपको दोनों ही कवर करने हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल एज वेल। पॉइंट नंबर 8 की बात करें हम तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, आपको फ्रीडम से पहले जो हिस्ट्री रही थे, जो भी मूवमेंट्स चलाए गए थे, या आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का, आपको ये सारी चीजें इसमें कवर करनी है। अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे। पॉइंट 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड इंडिया में जो भी पुरानी इमारतें हैं, जो भी स्मारक हैं इंडिया के, उनके बारे में आपको उनके बेसिक्स, उनकी हिस्ट्री को पढ़ना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको इसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। कुछ पॉइंट्स जैसे आप जीडीपी रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, आप कवर करनी है आपको। अगला है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट जैसे सिडबी हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई है, ये इनके कभी इनका फाउंडेशन रखा गया, कौन इस समय इनका हेड है रिसेंटली, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 11 की बात करें हम तो फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, यानी कि वनस्पति और जीव। इंडिया की जो भी पर स्टेट जीव हैं, जैसे अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो नीम वहां का स्टेट ट्री है, राइट। तो इस तरीके से आपको इंडिया के फ्लोरा एंड फौना याद करने हैं। पॉइंट नंबर 12 की बात करें हम तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो भी इंडिया या वर्ल्ड जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं एट पीक, इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। पॉइंट नंबर 13 की बात करें हम तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, इन सब चीजों को आपको इसमें कवर करना है। पॉइंट नंबर 14 की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, आरआरबी ने जनरल साइंस से लाइफ साइंस को
अलग रखा है, उसने अलग से मेंशन किया है। यानी कि जो बायोलॉजी का पोर्शन होगा उसके क्वेश्चंस की वेटेज आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस की वेटेज से ज्यादा होगी। तो यानी कि आपको बायो पे ज्यादा फोकस करना है। पॉइंट नंबर 15 की बात करें तो कॉमन एब्रीविएशन, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर साइंस के ले सकते हैं, कॉमन एब्रीविएशंस आपसे पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। कई बार आपसे इकोनॉमी से भी कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो आपको वो याद रखना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो भी चैंपियनशिप्स चल रहे हैं, रिसेंट में ग्रांड प्रिक्स हुए हैं, तो उन सारी चीजों को आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 16 की बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए आपको कंप्यूटर के बारे में। जो भी कंप्यूटर क्या होता है, इसके इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। पॉइंट नंबर 17 में बताया गया है फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये आपको ज्योग्राफी इंडिया की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी और साथ के साथ आपको वर्ल्ड की भी पढ़नी है। तो ये बेसिक चीजें आपको इस ज्योग्राफी में कवर करनी है, इंडिया के साथ साथ याद रखिएगा वर्ल्ड की भी। पॉइंट नंबर 18 अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे रिवर एंड डैम पूछे जाते हैं, कई बार आपसे सेंचुरीज पूछी जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, डेज एंड डेट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था जनरल अवेयरनेस का सिलेबस पूरा, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब इन पॉइंट्स को किस तरीके से और किस सोर्सेज से तैयार करना है, इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज।